क्या दुनिया में लगने जा रहा है जंगल का कानून? ईरान पर अमरीकी हमला, ये लाकानूनियत नहीं तो क्या है? सीनियर तज्ज़िया निगार और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने जंग में अपने कॉलम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले का फखरिया ऐलान को बैनुल अक़वामी लाकानूनियत की एक चीखती और चिंगारती हुई मिसाल करार दिया। उन्होंने लिखा कि 21 जून को हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया और 22 जून को ट्रंप इसराइल और ईरान की जंग में कूद गए। डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जून को ऐलान किया था कि वो ईरान और इसराइल में सीज फायर के लिए 2 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। इसके बाद इस्तांबुल में इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए खारजा का इजलास हुआ, जिसमें सिफारतकारी के जरिए मसले का हल निकालने पर गौर व फिक्र हुआ। लेकिन इस इजलास के चंद घंटे बाद अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। ईरान पर अमरीकी हमलों के कुछ ही देर बाद ईरान ने इसराइल पर नए मिसाइल हमले कर दिए। UN चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। खदशा है कि ईरान की तरफ से मशरिक़ वस्ता में अमरीका के फौजी अड्डों पर भी हमले किए जा सकते हैं। लेकिन इस हकीकत में किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि इसराइल की फौजी ताकत का भरम टूट गया है। इसराइल तने तनहा ईरान का मुकाबला करने में नाकाम रहा और इसी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अमरीका को जंग में घसीटा गया है। ट्रंप की इस जंग में शमूलियत दरअसल इसराइल की शिकस्त का ऐलान है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी है। अगर ये वाकई सच है तो फिर इसराइल को सीज फायर का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि इसराइल ने ये जंग ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करने के लिए ही तो शुरू की थी। अगर इसराइल सीज फायर नहीं करता और जंग जारी रहती है तो ये जंग पूरे खत्ते में फैलेगी। हामिद मीर ने मजीद लिखा कि ट्रंप की शख्सियत और किरदार को सिर्फ पाक भारत जंग रुकवाने के तनाजुर में न देखा जाए। उन्होंने गजा में फलस्तीनियों के कत्ले आम पर सिर्फ आंखें बंद नहीं की, बल्कि फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने की तजवीज़ भी पेश कर दी। अब उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है और आलमी अमन को खतरे से 2 चार कर दिया है। वो अमन के नहीं जंग के पैगंबर बन चुके हैं। उनकी सियासी और अखलाकी साख बुरी तरह मजरूह हो चुकी है और अब वो मसला कश्मीर के हल के लिए सालिस का किरदार अदा करने के भी काबिल नजर नहीं आते। भला नेतन्याहू का दोस्त और इत्तेहादी पाकिस्तान का दोस्त कैसे हो सकता है? ट्रंप से किसी अच्छे की उम्मीद ना रखें, अपनी एटमी सलाहियत बचाएं।